नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी के विषय में जानेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, साथ ही इस एकादशी कर व्रत कथा को भी सुनेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि का एक अलग महत्व है और प्रत्येक एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक दिन माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, लेकिन अधिक मास अर्थात अतिरिक्त महीने के मामले में ये संख्या 26 भी हो सकती है। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदयकाल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यदि पूर्वतिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए होती है। एकादशी तिथि के लिए उद्या तिथि मान्य होती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निःसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें और भगवान के मंदिर और आसपास के क्षेत्र को गंगा जल से पवित्र करें। मंदिर में स्थापित भगवान को स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को फूल और तुलसी चढ़ाएं। हो सके तो इस दिन व्रत रखें। श्री हरि को भोग लगाएं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान को केवल सात्विक चीजें ही अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उनके निमित्त व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात पूजा स्थल को गंगा के जल की कुछ बूंदें डालकर पवित्र कर लेना चाहिए और तदुपरांत भगवान नारायण का षोडशोपचार विधि से पूजन, अर्चन और स्तवन करना चाहिए। षोडशोपचार यानी 16 प्रकार के उपचार के क्रियान्वयन को भगवान की पूजा का षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। इसमें 16 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला उपचार यानी देवता का आवाहन, दूसरा उपचार यानी देवता को आसन देना, तीसरा उपचार यानी पाद प्रक्षालन, चौथा उपचार यानी अर्घ्य देना, पांचवा उपचार यानी आचमन या मुख प्रक्षालन, छठवां उपचार यानी स्नान यानी देवता पर जल चढ़ाना, सातवां उपचार यानी देवता को वस्त्र देना, आठवां उपचार यानी देवता को उपवस्त्र अर्थात
जनेऊ देना। 9वां उपचार यानी देवता को गंध या चंदन देना। 10वां उपचार यानी पुष्प अर्पित करना। 11वां उपचार यानी धूप अर्पित करना। 12वां उपचार यानी दीप अर्पित करना। 13वां उपचार नैवेद्य अर्पित करना। 14वां उपचार यानी देवता को नमन करना। 15वां उपचार यानी परिक्रमा करना। 16वां उपचार यानी मंत्र पुष्प अर्पित करना। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से भगवान नारायण का पूजन करके उनसे अपने अपराधों के क्षमा याचना करनी चाहिए। रात में दीपों का दान करना चाहिए और यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण करते हुए भगवान नारायण का पाठ करते रहें। इस अवसर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत फल देने वाला माना गया है। इस प्रकार अगले दिन सुबह फिर से पूजन आदि करके दान और भोजन आदि से योग्य पात्रों को संतुष्ट करके स्वयं भी सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आखिर मोक्षदा एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं और इस व्रत को रखने का लाभ क्या है? मोक्ष की प्रार्थना के लिए ये एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक दिन ही पड़ती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने और भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक वजह अवश्य होती है। इसी प्रकार एकादशी का व्रत रखने का भी वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, एकादशी हर 15 दिन में एक बार आती है। ये वो समय होता है जब शरीर एक विशेष चक्र से गुजरता है। इस समय शरीर को भोजन की कोई खास जरूरत नहीं रहती, या यूं कहें कि बाकी दिनों की अपेक्षा सबसे कम होती है। इस काल में शरीर हल्का और शुद्ध होना चाहता है। ऊर्जा अंतर्मुखी होकर बहना चाहती है। ये वो समय होता है जो हमें प्रकृति से जोड़कर अंतर्मुखी करने में मदद करता है। हर 15 दिन बाद होने वाली व्रत की ये श्रृंखला शरीर की कोशिकाओं पर ही नहीं बल्कि डीएनए तक पर प्रभाव डालकर अनेक असाध्य बीमारियों से बचाव करते हैं और शरीर की उम्र बढ़ाती है। ऐसे में किया गया उपवास शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ा देता है। ये उपवास करने का सबसे उचित समय होता है जो हमें प्रकृति से जोड़कर अंतर्मुखी करने में मदद करता है। इसलिए एकादशी का व्रत धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब चलिए हम मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, ये सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकाल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो,
इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। राजा बोले, द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा हृदय सैंधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वो व्रत, वो तप और वो योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी। मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, आता ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहां से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। आप बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर। मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करवे उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये थी जानकारी मोक्षदा एकादशी की। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ। दोस्तों, इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रतोपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। अब प्रश्न है कि मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन क्या करें और क्या न करें। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। इसमें खाने पीने की कई चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम कुछ कठोर होता है। ये व्रत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से रख सकता है। एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही ब्रह्मचार्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। व्रत के दौरान क्रोध और द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाएं, क्या न खाएं। दोस्तों, इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए तथा चने या चने के आटे से बनी चीज से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन शहद खाने से भी बचना चाहिए। एकादशी का व्रतोपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज,
मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत में हमें क्या भोजन करना चाहिए? एकादशी के व्रत में अन्न खाना मना होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग व्रत के दौरान कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत में ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि खा सकते हैं। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोक्षदा एकादशी के विषय में। जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।